बड़ी संख्या में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों का ट्रांसफर करने पर ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स एसोसिएशन का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान में बैंक ऑफ बड़ौदा की सभी 800 शाखाओं में विरोध प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। विरोध प्रदर्शन कर रहे अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। बताया गया कि 4000 से भी ज्यादा अधिकारियों के नियम के विरुद्ध ट्रांसफर कर दिए गए हैं। हमारा संगठन और बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी अधिकारी संगठन हमारे बैंक में जो ट्रांसफर पॉलिसी का वायलेशन हुआ है उसको लेकर उद्वेलित हैं और हमारे बहुत सारे कंसर्न हैं जो बैंक से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हम समय समय पर डिस्कस करते रहते हैं। जैसे कि स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से हमारे अधिकारी साथियों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। एक दो तीन आदमियों का काम एक एक हमारे साथी को करना पड़ रहा है। उसके बाद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी हमारी मांगे हैं। ऑपरेशनल इश्यूज को लेके भी हमारी मांगे हैं। लेकिन अभी जो बैंक में ट्रांसफर किए गए हैं वो अचानक और अगेंस्ट दी पॉलिसी किए गए हैं। ऐसा कोई प्रोविजन हमारी पॉलिसी में नहीं है कि 10 साल के बेसिस पे एक जोन से उठा के दूसरे जोन लोगों को भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग नीड बेस, बैंक के नीड के बेसिस पे ट्रांसफर किए जाते हैं। और ये जो पॉलिसी है वो हम अधिकारी संगठनों के साथ बैठकर म्यूचुअली डिस्कस करने के बाद, कंसल्टेशन करने के बाद बनाई गई है। लेकिन इस बार के ट्रांसफर उस पॉलिसी के अगेंस्ट किए गए हैं। उसमें कोई प्रोविजन नहीं है 10 साल का। 10 साल के प्रोविजन की उठा के लोगों को यहाँ से दूर सुदूर एरिया में लखनऊ, गुजरात, राजकोट, हैदराबाद, उसके बाद हैदराबाद से यहाँ पुणे से लोगों को यहाँ भेजा जा रहा है। जबकि लोगों को इसके ऑपरेशनल इश्यूज, इसके नॉर्मल फिजिकल इश्यूज हैं और दैनिक जीवन के इश्यूज हैं। इसमें हमारी अपनी निजी लाइफ है, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, माँ बाप हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे स्कूल एडमिशन, अब जो समय है उसमें बच्चों का सभी अधिकारियों ने करीब स्कूल एजुकेशन एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है तो सबके एडमिशन करा दिए गए हैं। और इस समय पे इस तरह से बिना किसी इंटीमेशन के ट्रांसफर है वो गलत है। इसको लेके हमारे अधिकारी संगठन उद्वेलित है और हमारा सिंबॉलिक शांतिपूर्ण जो एजिटेशन प्रोग्राम है वो हमारे संगठन ने इसका निर्णय दिया है। और हम आज उसी की कड़ी में एक धरना प्रदर्शन शाम को 5:30 बजे हमारे अंचल कार्यालय पे, राजस्थान में दुर्गापुरा बैंक ऑफ बड़ौदा अंचल कार्यालय पे हम करेंगे। और उसके बाद जो हमने बैंक को नोटिस दिया है उसमें 1 महीने की नोटिस हमने बैंक को दिया है और 12 जुलाई को देश भर में एक दिन का स्ट्राइक बैंक ऑफ बड़ौदा में, ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर एसोसिएशन के तत्वाधान में सभी मेंबर्स के द्वारा किया जाएगा। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ट्रांसफर पॉलिसी का वायलेशन नहीं हो। हमारी एक बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड और एसोसिएशंस और संगठनों के द्वारा आपस में म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ बनाई गई ट्रांसफर पॉलिसी है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, ट्रांसफर होने चाहिए। उसमें जो पॉलिसी में जो प्रोविजन दिए गए हैं लोगों की नीड को देख के, बिजनेस की नीड को देख के और उन सभी चीजों को देख के हमने एक अच्छी पॉलिसी, इंडस्ट्री लेवल बेस्ट पॉलिसी हमारे यहाँ बैंक में है, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमारे ट्रांसफर होने चाहिए। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चिकित्सा विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत 14 मई को कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई और खराब क्वालिटी का पाए जाने पर सीज उसे किया है। राजस्थान के अजमेर एक मामला सामने आया है जिसमें अलवर गेट थाने में कुछ लोग इस ठगी का शिकार भी हुए और लोगों ने उसे ठगी करने वाले फर्जी पत्रकार के खिलाफ अलवर गेट थाने में शिकायत दर्ज की है। ठगी किए हुए लोगों ने बताया कि वो पत्रकारिता के नाम पर ठगी करवाने की कहा के सख्त खिलाफ है। ब्लैकमेल कर लोगों से पैसा ऐंठने की बात भी करता था।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि देश की जनता को धन्यवाद मैं देता हूं जिन्होंने मोदी को 3 बार प्रधानमंत्री बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी कभी कुछ फैसले, कुछ काम, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनकी समीक्षा होती है और विचार भी किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनको देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया, इसके लिए मैं उनको बधाई और शुभकामना देता हूं। और राजस्थान से 4 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला उनकी टीम में, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और जहां तक कुछ सीटों का सवाल है, निश्चित रूप से कई बार हर निर्णय, हर काम, हर फैसले अपने अनुकूल नहीं होते, लेकिन जो हुआ है उनका आकलन होगा, समीक्षा होगी। क्या कौन मान रहा है, हार की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? ये समीक्षा के बाद ध्यान में आएगा। वैसे कुछ मंत्री और कुछ विधायक जो कैबिनेट में मंत्री, वो कह रहे हैं कि टिकट वितरण में कहना कि खामियां रही, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा, डिसीजन सही नहीं हो पाए। क्या लगता है कि जो जनप्रतिनिधि उनसे राजकुमार नहीं की? जैसा मैंने कहा कि समीक्षा और आकलन के बाद निश्चित रूप से सारी चीज सामने आएगी। सर, इंद्रेश कुमार जी ने कहा है कि 241 में एक पार्टी थी जो मिट गई, तो कुछ अहंकार आ गया। अब किसने क्या कहा मैंने देखा नहीं, वो देखने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। मतलब जन सुनवाई चल रही है, आपके आदेश निर्देश से सुनवाई, मंत्री नहीं आ रहे, कोई खास वजह नहीं, अभी संगठन के पदाधिकारी, जो प्रेस नोट आया होगा उसमें स्पष्ट रूप से आया होगा कि पार्टी के पदाधिकारी। आप प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं जैसे कि वो कहने के बाद नहीं आया हो। नहीं, आप ही ने कहा था कि नहीं, जन सुनवाई करेंगे। अभी जो तय किया है वो पार्टी के पदाधिकारी करेंगे और बहुत शीघ्र बजट सेशन के बाद मंत्री लोग भी बैठेंगे। वैसे परिणाम के बाद में किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा है कि क्योंकि पहले भी कह चुके थे 50% करोड़ की हारेंगे तो जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दूंगा। उन्होंने ट्वीट भी किया था कि प्राण जाए पर वचन नहीं जा रहा, ऑफिस में नहीं जा रहे, दफ्तर नहीं जा रहे। क्या मतलब जिम्मेदारी की? आप क्यों उनके पीछे पड़े हो? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किरोड़ीलाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में। मनाने के प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। वहीं जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में जन सुनवाई में सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं बताई है। अपराध, भूमाफिया और बिजली जैसे मामले प्रमुख थे। इस दौरान जितेंद्र गोठवाल सहित वरिष्ठ बीजेपी नेता भी इस दौरान मौजूद थे। बीजेपी के मुख्यालय में आज जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश भर से सैकड़ों लोगों ने अपनी कई वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान बीजेपी नेताओं के सामने रखा और इस जन सुनवाई में बीजेपी के कई नेता भी शामिल थे और उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। कुछ मामलों को तत्काल सुलझाने के लिए उन्होंने प्रयास भी किया और कुछ मामलों की पत्रावली तैयार की गई जिन्हें आगे सरकार तक पहुंचाया जाएगा। इस जन सुनवाई का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रखा गया है और इसमें अब तक करीब 250 लोगों की समस्याओं को सुना गया है। जन सुनवाई के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगभग 200 परिवार आज भी आए और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कल की तरह आज भी कांग्रेस के नेताओं के फर्जी पट्टे की शिकायतें ज्यादा आई और हमने संबंधित अधिकारियों को जो बाकी शिकायतें आई है उनके लिए भी निर्देशित किया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार इन सभी के परिवारों के ऊपर कार्रवाई होगी, इनको रिलीफ देने का काम करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है, इसलिए निश्चित तौर पर परिवादियों को रिलीफ मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में जन सुनवाई के निस्तारण की योजना के अनुसार हम लोग इन सब परिवारों को अधिकारियों के पास भेजेंगे और इन पर कार्रवाई कराएंगे। टाइमलाइन तय की है गोठवाल जी की, जैसे मान लो आपको कोई परिवार प्राप्त हुआ तो आप 10 दिन में, 15 दिन में टाइमलाइन तय करेंगे, तब तक समाधान हो जाएगा। देखिए क्या है कि इशू पर इशू बात है ये और निश्चित तौर पर हमने सोचा है कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर सभी इन परिवारों पर कार्रवाई होगी। इन सभी का निस्तारण करने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर,
जो उन्होंने निर्देशित किया है, इसमें विशेष अधिकारी वो कोई लगा रहे हैं और वो इस पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। ऐसे में पार्टी की शरण लेनी पड़ रही है कार्यकर्ताओं को और आम जनता को। सरकार के इकबाल के कारण ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोग आ रहे हैं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाने के बाद हमारी समस्या का समाधान होगा। और अच्छी बात यह है, बहुत सारे लोग मेरे पास जो आए हैं वो धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि हम मुख्यमंत्री जनसुनवाई केंद्र पर गए और वहां पर हमारी समस्या का समाधान हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा मिलना नहीं हुआ, इसलिए हम आपको धन्यवाद देकर जा रहे हैं। ऐसे पत्र भी मुझे लोग देके गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे राजस्थान की जनता जिस तरह से समस्याएं लेकर आती है उसी तरह से काम के निस्तारण के बाद धन्यवाद देने भी आती है। मैं उन सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने उनके जन सुनवाई केंद्र पर कई समस्याओं का समाधान भी किया। नीट एग्जाम को लेकर छात्र पहुंचे अजमेर जिला कलेक्टर को पीएम नरेंद्र मोदी के नाम सौंपा ज्ञापन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट एग्जाम को लेकर जिस तरह से स्टूडेंट्स में आक्रोश है, वहीं पर उसी को लेकर जो है नीट एग्जाम को लेकर अब छात्र अजमेर जिला कलेक्टर पहुंच गए हैं, जहां पर कलेक्टर को पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। एनटीए संस्था पर सीबीआई पर जांच की लगातार स्टूडेंट्स अब मांग भी कर रहे हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट जो एग्जाम हुआ था उसमें धांधली का लगातार आरोप लगाया जा रहा था स्टूडेंट्स द्वारा। वहीं पर जांच की अब मांग की जा रही है, सीबीआई जांच की अब स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 1563 स्टूडेंट्स हैं उनको री एग्जाम करवाया जाएगा, यानी कि जो ग्रेस उनको मिले हैं उसे रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद वो री एग्जाम करवाए जाएंगे। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर बच्चे री एग्जाम नहीं देते तो वो ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे और जो ओरिजिनल मार्क्स होंगे वही उन्हें उसी में उनके अकॉर्डिंग ही उनको रैंकिंग दी जाएगी। लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका आक्रोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है और अब इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में भी अब आक्रोश है। एबीवीपी के कार्यकर्ता भी छात्रों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उनमें भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो देश भर में जिस तरह से 4 तारीख को ये रिजल्ट आए थे, हालांकि 14 तारीख को रिजल्ट आने वाले थे, 14 जून की तारीख थी, लेकिन 4 तारीख को जिस तरह से रिजल्ट आए थे, एनटीए को इसको लेकर भी जवाब मांगा गया था। आखिर इतनी जल्दी एनटीए को क्यों थी कि उन्होंने रिजल्ट इतनी जल्दी, और वो भी तब जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। उन्हीं के साथ ही उन्होंने नीट एग्जाम के रिजल्ट भी दिए हैं। इसको लेकर कई सवाल एनटीए को लेकर खड़े हो गए हैं, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी एनटीए से अब जवाब तलब करने की बात कर रहा है। इसी बीच में जो है नीट एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी आक्रोशित है। लगातार मांग की जा रही है कि नीट का जो एग्जाम दिया गया है उसे रद्द किया जाए, एक बार दोबारा से एग्जाम लिए जाए। और इसी के साथ ही अब एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो भी स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर चौमू सामोद रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार सुबह लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यात्री ट्रेन की पटरियों पर बैठ गए और करीब आधे घंटे तक डेमो ट्रेन को रोककर रखा गया। आपको बता दें कि डेमो ट्रेन में अधिक यात्री भार के कारण यात्रियों को सफर करने में काफी समस्या आ रही थी। इसे लेकर आज यात्रियों को उनका जो गुस्सा है वो फूट पड़ा। शुक्रवार को ट्रेन जब चौमू सामोद रेलवे स्टेशन पर रुकी तो यात्री पटरियों पर आकर बैठ गए और उन्होंने अपना विरोध भी जताया। मामले की सूचना मिलने पर चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे तक रेलवे स्टेशन पर लोगों का विरोध प्रदर्शन इसी तरह चलता रहा। इसके बाद मामला शांत होने पर ट्रेन को रवाना कर दिया गया।